तो गाइस वापस से आ चुका है एक और डीमन स्लेयर की एक और न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं जो डीमन स्लेयर की मांगा को कवर करूंगा और इसी के अंदर मैं जो इन्फिनिटी कैसल आर्क को जो पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेल में कवर करूंगा। अब देखो जो है इन्फिनिटी कैसल पर मैंने जो पहले बहुत सारे वीडियोस जो इसके अंदर बना के रखे उन सभी का लिंक जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जिसके अंदर में मैंने कहीं ना कहीं डोमा की जो बैटल जो कि बाकी सारे लोगों के साथ में होती है और इसके अलावा जो बैटल अकाजा की होती है बाकी लोगों के साथ में, उसे मैंने यहाँ पे कवर किया है। और इसके अलावा मैंने जो यहाँ पे कोकोसिबो की बैटल को भी कवर किया है। देखो इससे पहले जो मैंने कोकोसिबो की बैटल पर जो 2 पार्ट बनाए थे और मैंने उस पर जो है कोकोसिबो की बैटल को कवर किया है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो इसका फाइनल पार्ट जो कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं जो है कवर करूंगा कि आखिर कैसे जो ग्योमे, म्यूचिरो, सानमी और गेन्या मिलकर जो है अपर मून 1 को हराते हैं। इसके अलावा हमें हल्की सी यहाँ पे अपर मून 1 की जो है बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि तुम्हें याद ही होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था, जैसे कि ग्योमे और सानमी ने जो है अपने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया था और कोकोसिबो को कॉर्नर करके उसे जो है लग रहा था कि वो उसे मार देंगे, लेकिन तभी जो कोकोसिबो अपनी रियल फॉर्म को यूज करता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड की जो पूरी फाइनल फॉर्म को रिवील करता है। और ठीक यहीं पे जो है लास्ट वीडियो खत्म होती है। अब देखो जैसे कोकोसिबो ने जो है अपनी स्वॉर्ड की फाइनल फॉर्म को यूज किया था, वजह से जो है ग्योमे और सानमी को बहुत तगड़ा डैमेज यहाँ पे होता है और इसकी वजह से जो है सानमी की 2 उंगलियां भी कट जाती हैं। देखो अगर यहाँ पे सानमी जो है ये समझ जाता है कि कोकोसिबो से लड़ना उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्योमी ने जो है अपने चेंज की मदद से जो है कोकोसिबो के अटैक्स को डिफ्लेक्ट नहीं किया होता तो यहाँ पे सानमी जो अपना दोनों हाथ यहाँ पे खो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और कहीं ना कहीं सानमी को ये रियलाइज हो जाता है कि वो जितना ज्यादा डैमेज वहाँ पे ले रहा है उतना ज्यादा स्लो हो रहा है और सानमी का जो रेयर ब्लड था वो भी कोकोसिबो पर काम नहीं कर रहा है और कोकोसिबो की कटाना का जो साइज बढ़ जाता है पहले से बहुत ज्यादा। इसकी वजह से जो उसके अटैक्स के रेंज और उसकी स्विंग करने की जो स्पीड है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है और सानमी को जो है डाउट होने लगता है क्या जो है वो उसके अगले अटैक को रोक भी पाएगा या नहीं, या फिर उसे पहले जो वो लोग मारे जाएंगे। अब देखो कोकोसिबो अपनी न्यू कटाना का जो यूज करते हुए लगातार जो अटैक करने लगता है, जिससे सानमी को बचने में जो है दिक्कत हो रही थी और ग्योमे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि कोकोसिबो जो बहुत दूर से तगड़े तगड़े अटैक कर रहा था और उसकी स्वॉर्ड ग्योमे और सानमी की स्वॉर्ड उससे तक पहुंच पाया, उसके लिए जो उस रेंज पे आना पड़ेगा और अटैक को रोकने में जो उनकी बहुत ज्यादा एनर्जी जो वेस्ट हो जा रही थी, वो कोकोसिबो के अटैक को डॉज करते करते जो आगे बढ़ रहे होते हैं। एक पॉइंट पे आने पर जो है सानमी जो है यहाँ पे कोकोसिबो के अटैक के पूरे रेंज में आ जाता है और अब ऐसा लग रहा था कि अब सानमी बचेगा नहीं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सानमी को जो है यहाँ पे म्यूचिरो आके बचा लेता है और यहीं पे हम गेन्या को भी देखते हैं जो कि खुद पर डाउट कर रहा होता है क्या जो वो अपर मून 1 से लड़ने में अपने भाई और बाकी लोगों की मदद कर पाएगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार जब उसने कोकोसिबो से जो यहाँ पे बैटल की थी तब वो जो है कोकोसिबो ने टुकड़ों में काट दिया था और गेन्या का ये डाउट जो है बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जो उसे अचानक से तांजीरो की बात याद आती है, कैसे जो है एक वीक बंदा जो है किसी भी फाइट के अंदर थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल दिखा सकता है, कोई एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव जो है यूज कर सकता है जिसकी वजह से उसके एनिमी ने कभी ये चीज उम्मीद ना की हो और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा बैटल जो है पलट जाएगा और गेन्या जो है तांजीरो की इन बातों से मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद फिर जो है वो कोकोसिबो की स्वॉर्ड को टुकड़ा जो उसने अपने पास बचा के रखा हुआ था वो उसे खा लेता है। देखो गेन्या ने जो है इस टुकड़े को जो है अपने लास्ट रिजॉर्ट के रूप में रखा हुआ था कि अगर जो कोकोसिबो से फिर से मारता है तो वो जो इसका यूज करके जो अपने आप को रिजनरेट करके बचा लेगा, लेकिन जो है उसके पास में जितना टाइम था नहीं, इसी वजह से वो जो स्वॉर्ड को यहाँ पे खा लेता है। वहीं पे ग्योमे को जो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ग्योमे को बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी कोकोसिबो की टेक्निक, क्योंकि उसकी टेक्निक कहीं जो हद से ज्यादा फास्ट थी और ग्योमे का भले कोई भी अटैक क्यों ना कर ले, कोकोसिबो जो उस अटैक को पहले ही जो प्रिडिक्ट कर लेता है और अपनी ब्रीदिंग की मदद से जो उसका काउंटर भी कर लेता है। अगर गलती से भी यहाँ पे ग्योमे ने एक भी मिस्टेक करी तो यहाँ पे जो है ग्योमे एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा कि वो जो वहाँ पे अटैक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोकोसिबो उनके हर अटैक को जो प्रिडिक्ट कर पा रहा होता है और उसी के हिसाब से जो एक न्यू टेक्निक को डेवलप करके जो यूज कर लेता है। अब ग्योमे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो है कोकोसिबो ऐसा क्या देख पा रहा है कि वो लोग जो उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं और कोकोसिबो जो उसकी वजह से उन पर जो है यहाँ पे हावी हो रहा है। तभी ग्योमे जो अपने आप को शांत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीमंस जो है इंसानों का ही जो है एक अजीब तरीके का इवोल्यूशन है और जो चीजें जो यहाँ पे डीमंस कर सकते हैं वो चीजें यहाँ पे इंसान भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करने की वजह से एक इंसान जो लिटरल डीमंस की तरह जो है पावरफुल बन सकता है। और ग्योमे कहीं ना कहीं ये रिवील करते हैं कि भले ही वो जो देख नहीं सकते लेकिन वो किसी भी इंसान के ट्रू नेचर को यहाँ पे जो है पहचान सकते हैं, इसीलिए वो जो है कोकोसिबो को यहाँ पे क्लोजली ऑब्जर्व करने लगा और अचानक से जो ग्योमी के माइंड में क्लियर विजन आता है कोकोसिबो का और वो जो उनकी पल्स तक जो नोटिस कर पा रहे होते हैं। और ठीक यहीं पे जो है हमें यहाँ पे म्यूचिरो का यहाँ पे प्लान दिखाया जाता है, जो कि कोकोसिबो के मूवमेंट्स को जो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्लो करने की कोशिश करता है ताकि वो जो सानमी और ग्योमी की मदद कर कोकोसिबो को मारने के लिए, क्योंकि देखो म्यूचिरो का जो हाथ है वो कट चुका है और उसकी बॉडी से जो ब्लीडिंग हद से ज्यादा हो रही है तो कहीं भी जो है मर सकता है।
और वो कभी भी जो मर सकता है। इसी वजह से जो है वो चाहता है कि वो जो अपने मरने से पहले जो है एक ऐसा यूजफुल मूव करके जाए ताकि वो जो है सानमे और ग्योमे की मदद कर सके। फिर कोकोशिबो जो अपनी मून ब्रीदिंग की फाइनल फॉर्म यूज करता है और सानमी जो है अपने विंड ब्रीदिंग यूज करके अटैक करता है। दूसरी तरफ ग्योमे जो अपनी चेन बॉल्स की मदद से जो है कोकोशिबो पर एक बहुत बड़ा यहाँ पे अटैक करता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में जो है मुइचिरो जाकर जो कोकोशिबो पर अपनी तलवार को स्टैब कर देता है। ग्योमे ने जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया था उसकी मदद से जो है वो जाकर वहाँ पे कोकोशिबो का बहुत बड़ा पार्ट जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जो चीजें जो है यहाँ पे कोकोशिबो जो देख पा रहे तो वही चीजों को यहाँ पे जो ग्योमे भी देख पा रहे होते हैं। इसी वजह से उन्होंने जो है कोकोशिबो को ट्रिक किया। ट्रिक का यूज करके जो उसने कोकोशिबो के बहुत बड़े पार्ट को यहाँ पे डैमेज कर दिया था। वहीं पे हम गेन्या को देखते हैं जो कि कोकोशिबो के स्वॉर्ड को जो है खाने के बाद में अपनी गन को यहाँ पे एम करता है कोकोशिबो की और उस पर जो है फायर करता है। जो कोकोशिबो ने जो इस अटैक को अपने स्वॉर्ड की मदद से रोकने की तो कोशिश की, लेकिन जो है वो उसे रोक नहीं पाता क्योंकि देखो गेन्या ने जब अभी कोकोशिबो का यहाँ पे प्लेस खाया था, इसकी वजह से जो उसके पास भी जो है बिल्कुल कोकोशिबो की तरह जो एक न्यू ब्लड डीमन आर्ट जो यहाँ पे डेवलप हो गए थे। और देखो इसी वजह से जो है वो गन्स की जो बुलेट है वो कोकोशिबो के शरीर को जो है यहाँ पे टारगेट करती है और वो उसे हिट कर जाती है। और जहां से जो है उसने उसे हिट किया था वहां से जो एक ट्री यहाँ पे ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से कोकोशिबो जो पूरी तरीके से स्टक हो जाता है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे कोकोशिबो की मूवमेंट जो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और ग्योमे और सानमी जो है यहाँ पे अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे देखो यहाँ पे कोकोशिबो को जो अपना पास्ट याद आने लगता है। और देखो अब यहाँ पे कोकोशिबो की जो पास्ट है कहीं ना कहीं यूरिची से भी कनेक्टेड है क्योंकि यूरिची जो है कोकोशिबो का भाई है। ये हमें थोड़ी से आगे जाकर पता चल जाता है। इसे जो है मैं किसी और वीडियो के अंदर में कवर करूंगा जिसके अंदर मैं जो यूरिची के पास्ट के साथ साथ में कोकोशिबो का भी पास्ट यहाँ पे कवर करूंगा कि आखिर जो वो डीमन क्यों बनता है, इसके अलावा यूरिची का पास्ट क्या था। इसे यहाँ पे प्रॉपर अलग से वीडियो के अंदर मैं जो कवर करूंगा तो उस वीडियो का जो वेट जरूर करना। और अब फिलहाल जो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जो कोकोशिबो को होश आता है, कोकोशिबो, गेन्या, मुचिरो और सानमी और ग्योमे के बीच में जो यहाँ पे स्ट्रगल होने लगता है, जहाँ पे कोकोशिबो जो है अपना अटैक रिलीज करता है और उसकी वजह से वो जो गेन्या की जो ब्लड डीमन आर्ट है उससे जो फ्री हो जाता है। इसकी वजह से देखो सानमी और ग्योमे को जो बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है और गेन्या इसकी वजह से जो बीच से कट जाता है और मुचिरो को भी तगड़ा डैमेज होता है, लेकिन वो जो उसकी ब्लेड को छोड़ता नहीं है। और कोकोशिबो जो है अपनी शरीर से जो बहुत सारी स्वॉर्ड्स को जो यहाँ पे निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो जो बिना हिले हुए जो स्लैशिंग अटैक्स को जो यूज कर पा रहा होता है। अब देखो कहीं ना कहीं जो गेन्या चाहता था कि वो जो है अपने भाई को बचाए, इसी वजह से वो जो है अपनी ब्लड डीमन आर्ट का फिर से यूज करता है और कोकोशिबो के गर्दन से जो एक और पेड़ उग जाता है। लेकिन ये सभी काफी नहीं था जो यहाँ पे कोकोशिबो को यहाँ पे रोकने के लिए, तो इसी वजह से जो है मुचिरो किसी तरीके से अपना ब्लेड जो है रेड कर लेता है। इसकी वजह से कोकोशिबो को और ज्यादा डैमेज हो रहा होता है और वो जो वहाँ पे स्टक होकर रह जाता है। और जैसे ही जो है यहाँ पे कोकोशिबो यहाँ पे स्टक होता है, यहाँ पे ग्योमे को एक मौका मिलता है, वो जो उसका सर काटने के लिए जो है अपनी वेपन का यूज करता है। लेकिन कोकोशिबो का सर जो इतना ज्यादा टफ था कि उसे काटना जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। अब देखो यहाँ पे सानमी भी जो है यहाँ पे ग्योमे की मदद करता है, लेकिन उनका जो है यहाँ पे अटैक जो काम नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जो अचानक से ग्योमे और सानमी का वेपन जो यहाँ पे हिट करता है और इसकी वजह से उनकी ब्लेड जो लाल हो जाती है। इसी चक्कर में जो है एक न्यू फोर्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कोकोशिबो का सर जो यहाँ पे धड़ से अलग हो जाता है और उसके सर से जो खून बहने लगता है। तो यहाँ पे अब देखो जैसे ही जो है यहाँ पे कोकोशिबो का सर कटता है, उसे जो कहीं ना कहीं अपने पास्ट के बारे में जो याद आने लगता है, जहाँ पे उसे जो है अपने भाई यूरिची की कुछ बातें जो याद आती हैं। अब देखो यहाँ पे यूरिची की जो बातें यहाँ पे कोकोशिबो को याद आती है या फिर जो भी चीजें यहाँ पे आगे होने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं यूरिची के और कोकोशिबो के पास से जो रिलेटेड है। और इसी वजह से मैं जो इसे यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, मैं इसे आगे कवर करूंगा, बस तुम इतना जान सकते हो। कहीं ना कहीं कोकोशिबो जो यूरिची से जलता था, इसी वजह से उसे सरपास करने के लिए जो है यहाँ पे आगे जाके जो डीमन बनता है और वो जो है इस हद तक पहुंचता है। जैसे जो यहाँ पे कोकोशिबो जो है गेन्या, मुचिरो, सानमी और ग्योमे से हार जाता है, उसे कहीं ना कहीं ये बात जो एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से वो जो अपने सर की ब्लीडिंग को रोक लेता है और उसका सर कहीं ना कहीं जो है वापस से रिजनरेट होने लगता है। ये देखकर जो है भड़क जाता है और उसे जो तब तक काटने के लिए डिसाइड करता है जब तक कि वो जो चीज वहां से गायब ना हो जाए। और ग्योमे भी जो अपने अटैक्स को लगातार यहाँ पे करते रहते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोकोशिबो का सर जो है वापस से रिजनरेट होने लगता है और वो जो अपना हेड जो ग्रो कर लेता है और जो ब्लड डीमन आर्ट जो गेन्या ने यूज किया था वो उसे भी यहाँ पे दूर कर देता है और एक बहुत अजीब से मॉन्स्टर में जो है वो वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ग्योमे और सानमी जो हार नहीं मानते और वो जो है आगे बढ़कर कोकोशिबो पर अटैक करने लगते हैं। और देखो सानमी जो है यहाँ पे कोकोशिबो पर जो है बढ़ रहा होता
होता है अटैक करने के लिए, लेकिन सानमी की ब्लेड के रिफ्लेक्शन के अंदर में जो कोकोशिबा अपना चेहरा देख लेता है, ये देखने के बाद उसे शर्म आने लगती है कि आखिर इतना भद्दा वो कैसे दिख सकता है, क्योंकि उसे जो है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनना था ताकि वो अपने भाई को सरपास कर सके, लेकिन उस चक्कर में वो जो है डीमन बन चुका है, जो कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिख रहा है यहाँ पे। और फिर उसे अपने भाई की थोड़ी बहुत बातें याद आने लगती है और धीरे धीरे जो है उस शर्म के मारे जो उसका बॉडी जो है यहाँ पे डिसअपेयर होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिसअपेयर होने लगती है। अब देखो जहाँ पे मुइचिरो ने कोकोशिबा को स्टैब किया था, वहां से जो उसकी बॉडी धीरे धीरे क्रम्बल होने लगती है और वहां से क्रम्बल होते होते जो यहाँ पे धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है कमजोर पड़ने लगती है। कोकोशिबा जो है नहीं चाहता था कि वो जो है यहाँ पे हारे, वो जो चाहता था कि उसकी बॉडी रिजनरेट हो जाए और वो जो जीत जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे जो उसकी बॉडी यहाँ पे क्रम्बल होने लगती है, शिवो को जो है लास्ट के अंदर में जो पछतावा हो रहा होता है अपने लाइफ के। और ठीक यहीं पे हम देखते हैं कि अपर मून 1 जो है धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाता है और इसके बाद फिर आगे सीन शिफ्ट हो जाता है ग्योमे पे, जो कि सानमी को यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपर मून 1 से लड़ते लड़ते जो है सानमी ने अपना जो है यहाँ पे कॉन्शियसनेस खो दिया था, लेकिन फिर भी जो है वो लगातार अटैक जो है वहाँ पे किया जा रहा होता है। इसके बाद फिर हम जो है मुइचिरो के भाई को भी देखते हैं, उससे गुस्सा था क्योंकि उसने जो अपनी जान खतरे में डाली थी और कहीं ना कहीं इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुइचिरो भी जब मारा जाता है, फिर आफ्टर लाइफ के अंदर वो जो अपने भाई से बात करता है, फिर दोनों का जो बीच में यहाँ पे रियूनियन होता है और फाइनली जो यहाँ पे गेनिया है वो सानमी से अपने दिल की बात कहता है कि वो जो है उससे सबसे अच्छा भाई है और उसने जो चीजें वहाँ पे पास्ट में की उसे एक्सेप्ट करता है। जहाँ पे सानमी जो है रो रहा होता है क्योंकि गेनिया जो है लगभग मरने ही वाला था और उसकी बॉडी भी जो है डीमंस की तरह जो यहाँ पे फेड अवे हो रही होती है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश तो करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और उसके हाथों के अंदर में गेनिया जो दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी जो है यहाँ से गायब हो जाती है। इसे देखकर जो है सानवी पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टोमे जो है सानवी को यहाँ पे चीयर अप करता है क्योंकि मुजान अभी भी जिंदा था, उन्हें जो अभी मुजान को मारना था अगर वो जो है इस चीज को खत्म करना चाहते हैं तो। ठीक गाइस, यहीं पे जो है सीन शिफ्ट हो जाता है बाकी सारे डीमन स्लेयर्स के, क्योंकि मुजान को ढूंढते ढूंढते जो यहाँ पे रिअसेंबल हो रहे होते हैं। आज की जो वीडियो है गाइस यहीं पे खत्म होती है। अगर तुमने वीडियो यहाँ से देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर में हम देखने वाले मुजान की बैटल जो कि फाइनल फाइट के अंदर में होगी और सारे हासिराज और जितने भी डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स वो मिलकर जो मुजान को यहाँ पे हराने की कोशिश करेंगे। तो क्या जो है वो मुजान और बाकी सारे डीमंस को जो हरा कर जो है मुजान को खत्म कर पाएंगे या नहीं, मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बताना। और बाकी आज की वीडियो के लिए गाइस इतना है, मैं तो मिलता किसी और से ब्रांड न्यू वीडियो से, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।